दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन थर्सडे का और आज डेट है 13 जून 2024 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के बज चुके हैं 6:36 और मैं पहुंच गया हूँ अपने घर के पास। द्वारका सेक्टर 3 पे ही खड़ा हूँ और एक्चुअली मोबाइल स्टैंड मैंने ले नहीं पाया और जब दिख रहा था मोबाइल स्टैंड वाला तब रेड लाइट पे ग्रीन हो गई थी, तो जिसकी वजह से क्या है कि अभी तक फोन से मतलब आज मैंने इधर साइड में रख के शूट कर रहा हूँ वीडियो। तो दोस्तों आज अभी लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था द्वारका सेक्टर 7 में ही और ये पिकअप मैंने लिया था आपका इधर से चाणक्यपुरी साइड से, जो आपका जीजस मैरी कॉलेज है जस्ट उसके पास यूनेस्को एक एम्बेसी है, वहीं से मैंने पिकअप लिया था। तो सीधा घर की साइड की राइड दे दी इसने। देखिए वही होता है कि जब आप सोचते हो कि घर की तरफ की राइड मिल जाए तब आपको राइड बिल्कुल नहीं दी जाती। जब आप सोचते हो कि काम किया जाए, काम करने का मन है, ठीक है, तो काम करने की इच्छा होती है, तब ये हमें पहुंचा देता है हमें घर की लोकेशन पर। घर की लोकेशन के पास आके फिर दोबारा निकलो और वो भी शाम के टाइम, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि ऑलरेडी ट्रैफिक इतना होता है। तो यहाँ तक आ गए हैं घर तक, तो वही सोचते हैं कि यार अब और जगह का ट्रैफिक भी झेलने से वो हो जाएगा। पालम में मतलब एक बार अगर निकल गया मैं, एयरपोर्ट अगर ड्रॉप कर दिया महिपाल और वापस पालम की तरफ आऊंगा तो बहुत ही भयानक जाम मिलने वाला है। और वैसे ही आप चाहे धौलकुआं चले जाओ, दिल्ली कैंट वाला रास्ता हो, जितने भी द्वारका के आने वाले साइड है, चाहे दाबड़ी मोड़, दाबड़ी का रास्ता हो, नाले वाला, ये सारे अभी इस टाइम मिलेंगे खचाखच भरे हुए, जिनमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। तो हर भाई जब घर की तरफ पहुंच जाता है तो उसका मन फिर वही होता है कि चलो घर की तरफ ही निकल लो अब। तो इसलिए कई बार मैं कोशिश करता हूँ अवॉइड करने की राइड, पर क्या है काम वैसे नहीं है क्योंकि मेरा काम का नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा। नुकसान इसी वजह से हो रहा है दोस्तों, आपको पता है गाड़ी की परमिट अभी तक रिन्यू नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से एक्चुअली क्या बुराड़ी अथॉरिटी में काम चल ही नहीं रहा है। किसी की जिन भाइयों ने नई नई गाड़ियां ली है उनकी भी परमिट नहीं आ रही। मेरे खुद पड़ोस में एक बंदे ने नई गाड़ी ली है वैगनआर, वो बेचारा परमिट के लिए इंतजार कर रहा है। कह रहा भाई परमिट आए तो मैं रैपिडो में लगाऊं, ओला में लगाऊं, उबर में लगाऊं, इन ड्राइव में लगाऊं, पर हर जगह परमिट ही मांगी जा रही है। उबर में लगाओ तो परमिट चाहिए और रैपिडो में लगाओ तो परमिट चाहिए। तो हर किसी का काम हो रखा है ठप। अभी जिन जिन भाइयों की पासिंग का भी है, डिम्स कटवानी है, उनका भी बहुत इशू चल रहा है दोस्तों बुराड़ी में। तो अभी फिलहाल वेट कर रहा हूँ और दिल्ली में ही कोशिश कर रहा हूँ। दिल्ली में आपको पता है चलाने पे इतना ज्यादा कोई खास काम होता नहीं है, तो जितना किया आज मैं मॉर्निंग में निकला था जल्दी दोस्तों, मतलब निकल गया था 8 बजे निकल गया था और 8 बजे निकल के मेरे पास पहली बुकिंग आई थी रैपिडो में सफदरजंग हॉस्पिटल की। 350 रुपये दिखाया था, 349 रुपये। तो मैंने कहा यार चलो ले लेते हैं 349। वैसे क्लिक किया मैंने, लोकेशन मटियाला रोड पे थी, शुक्र बाजार रोड पे। तो वहां पहुंचा लोकेशन पे, भाई साहब जैसी लोकेशन पे पहुंचा वैसे ही विंडो डाउन करके मैं ले गया था। तो मैंने कहा एसी जब राइडर का घर आ जाएगा उसी टाइम कर लूंगा। तो राइडर के घर से 100 मीटर पहले ही मैंने कहा चलो विंडो ऊपर करता हूँ। तो देखा वैसा ये विंडो जो शीशा था ना इसका, ये जो बटन है राइट साइड में, ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा था, ये हो गया था फ्री उस टाइम। तो इसकी अंदर की कुछ स्विच में हड्डी वगैरह होती है, वो मैकेनिक की लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वो इसकी टूट गई थी। तो इसकी वजह से ये मतलब डाउन हो गया तो अप नहीं हो रहा और अप हो गया तो डाउन नहीं हो रहा, मिलकर बिल्कुल फ्री हो गया था। तो अब मैं दुविधा में पड़ गया। मैंने कहा यार करूं क्या। अब राइडर देखिए पेशेंट था, अब सफदरजंग हॉस्पिटल जाना है। तो फिर मैंने फटाफट उस बुकिंग को कैंसिल किया। कैंसिल करके मैंने कहा उनके पास तो दूसरी कैब आ जाएगी, ठीक है। मैंने कहा पेशेंट होगा वो, वैसी इतनी गर्मी है, गर्मी में कोई भी दोस्तों नहीं मतलब वो कर पाएगा कॉपरेट। तो इसलिए मैंने बुकिंग को कैंसिल करी और कैंसिल करके चला गया अपना ओल्ड पालम रोड पे, जहाँ मतलब मेरे जिस मिस्त्री से काम कराता हूँ उसके पास चला गया। इलेक्ट्रिशियन का काम था, तो मैंने कहा इलेक्ट्रिशियन को ही पूछा था मैंने, वही कर देगा तू। तो कह रहा हाँ आप ले आओ। मतलब मैं 9 बजे पहुंच गया था, 9:30 बंदा आया। 9:30 आके फिर इसने फटाफट खोल के इसका ये डाला। बट वो ये ना, एक काम छिड़वाओ तो 2 काम खराब कर देते हैं। अब क्या कर दिया इसने, ये तो ठीक कर दिया, इसके साथ 2 काम हो गए। जो सेंटर लॉक है, लॉक चाबी से हो रहा है, ठीक है, वो पूरा नहीं हो रहा। सिर्फ ये मतलब लॉक हो ही नहीं रहा। मतलब मैं सेंटर लॉक कर रहा हूँ ना, तो सेंटर लॉक काम ही नहीं कर रहा है इसमें, चारों दरवाजे का। तो मैंने उसको बोला भाई क्या कर दिया तूने, क्या मतलब। कह रहा है यार भैया आप ले आना, दोबारा मैं चेक कर दूंगा। मैं कहा यार दोबारा ऐसा काम मत किया करो। अब तो यही चीज है कि एक चीज उसने छेड़ी
दरवाजे का ठीक कर दिया और दूसरा क्या है सेंट्रल लॉकिंग का खराब कर दिया। तो अब इसको कल, हालांकि अभी टाइम है मेरे पास, बट अब जाऊंगा तो वो बंद ही हो जाएगा। 6:30 तकरीबन बज चुके हैं, 6:45 तक पहुंचूंगा। फिर शाम का टाइम है, मैंने कहा छोड़ो यार, शाम के टाइम है ना, संडे वनडे में देखूंगा, उस टाइम आराम से। चाबी से तो लॉक हो रही है गाड़ी, तो मैंने कहा वैसे ही करा लूंगा। तो वो ये लगा लीजिए उस टाइम 350 रुपये का नुकसान हुआ, और उस बंदे को मैंने ये ठीक कराने के 250 रुपये दिए, 200-250 रुपये लग गए। और एक दो चीजें और थी, एक हॉर्न का इशू था, वो वायरिंग का वो करा दिया। एक मेरा ब्लूटूथ स्क्रीन लगी हुई है, ये आपको दिखा देता हूँ। काफी भाइयों ने नहीं देखी। हाँ ये देखिए, यहाँ पर इसको मैं ऑन करता हूँ तो एक थोड़ा सा मनोरंजन सा हो जाता है कई बार, है ना। ये आप देख सकते हैं। तो मैं बहुत ही कम इसको चलाता हूँ, जब मतलब बोर हो जाते हैं तब इसको ऑन कर देता हूँ। इसमें गाने थाने चलते रहते हैं। तो अभी आपको दिखा देता हूँ, ये काफी पुरानी है। ये देखिए, ये गाने चल रहे हैं। तो इसमें वॉल्यूम नहीं कर सकता मैं एक्चुअली, थोड़ा सा वो YouTube का कुछ क्राइटेरिया होता है जिसकी वजह से मैं किसी की साउंड वीडियो मतलब कैप्चर नहीं कर सकता। तो वो बस आपको दिखाने के लिए ही मतलब ये किया था। तो ये ब्लूटूथ स्क्रीन है, इसमें मैंने मूवीज, सीरियल्स, यहाँ तक के पुराने सीरियल्स जो हमारे टाइम पे आते थे, अलिफ लैला श्री कृष्णा और आहट, सबसे बेस्ट एपिसोड जो चलता था वो इसमें डाल रखे हैं। तो जब भी बोर होता हूँ तब ये ऐसे वो देख लेते हैं। और एक दो मूवियाँ डाल रखी हैं, तो जब टाइम पास करना होता तब सीट को डाउन किया अपना, इसको लगा। तो इसका भी वायर का कुछ इशू था, वायर नीचे से ना लूज हो गया था, निकल गया था। तो इसमें ही बैक कैमरा होता है, जब मैं गाड़ी बैक घेर लगाता हूँ तो बैक कैमरा भी चालू हो जाता है। तो इसमें पूरा, हालांकि मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं करता, आपके पास भी लगाओ दोस्तों। ये बहुत आप इसके ऊपर चलोगे तो ये बहुत सेंसर के ऊपर है। सेंसर कभी फास्ट भी चलता है, कभी स्लो भी चलता है। जब भी बैक करो तो पीछे खुद देखो, वो सबसे परफेक्ट बैक कहलाती है। इस पे ऊपर डिपेंड करके करोगे तो बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों आज मतलब काम स्टार्ट वही कर दिया, किया था मैंने 12 बजे स्टार्ट किया आज काम, ठीक है। ये काम कराने के बाद फिर मैं घर आ गया था। घर में फिर वाइफ ने खाना बना दिया था, खाना लेकर नहीं आया था, फिर खाना बना दिया था। खाना खा के फिर आराम से 12 बजे निकला। और 12 बजे आप समझिए निकला हूँ तो फिर क्या काम हुआ होगा, कुछ भी काम नहीं हुआ था। मतलब पहली बुकिंग मेरे को सीधी मिल गई थी आपका इधर की INA की। तो INA छोड़ा, INA छोड़ के फिर मेरे पास आ गई थी वहाँ से आपका INA के बाद मेरे पास आई थी कहाँ की, वहाँ की वसंत कुंज की। तो वसंत कुंज छोड़ा, वसंत कुंज के बाद फिर मतलब आज थोड़ी सी राइडें करी है, ज्यादा नहीं करी है, पर अभी याद भी नहीं है कहाँ कहाँ गया था, इसलिए मतलब फिर बताऊंगा दोस्तों कहाँ कहाँ गया था। हालांकि अभी हम बात कर लेते हैं आज ओला उबर के बारे में ही। और उबर में दोस्तों जैसे कि आपको पता है समर का टाइम है, गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो इस टाइम में ना काफी भाई जानना चाह रहे हैं ओला उबर में एक्चुअल में काम कितना चल रहा है, कैसा काम हो रहा है, और गर्मी में CNG कितनी खपत हो रही है, और कुछ बचत निकल के आ रही है, नहीं निकल के आ रही है। तो आज ये सारे आपके क्वेश्चन के जवाब मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे ओला उबर में कितना काम हो रहा है 12 घंटे में। तो देखिए दोस्तों, आप काम देख के मेरी हालत देख के ही सोच रहे होंगे, तो मेरी मत सोचिए। देखिए जिनके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, NCR परमिट सबके है, टैक्स कटा हुआ है, तो उनका काम बेटर है, ठीक है। बट हाँ जैसे कि गर्मी पड़ रही है उस टाइम, दिन के टाइम में थोड़ा सा काम कुछ एरियो में बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अब अगर आप गुड़गांव चले गए, गुड़गांव में बिल्कुल काम नहीं है। नोएडा चले गए, नोएडा में भी काम नहीं है। दिल्ली में काम है, और दिल्ली में भी उस एरिया में काम है जहाँ पर हॉस्पिटल्स, स्कूल, रेजिडेंस है। स्कूल की तो छुट्टी पड़ी हुई है, तो रेजिडेंस वगैरह, मॉल्स वगैरह है, वहां पर मतलब दिल्ली में ऐसा है कि आपको बुकिंग्स मिलती रहेगी। तो सुबह अगर आप गुड़गांव निकल जाते हो तो तुरंत वापस आ जाओ, फिर उसके बाद दिल्ली में चलाओ। फिर शाम को अगर आप वापस गुड़गांव, नोएडा की तरफ जाना चाहते हो तो आप वापस मतलब अप डाउन आपका बहुत अच्छा खासा बिल मिल जाएगा उसमें। तो अभी हम बात कर लेते हैं ओला उबर में 12 घंटे में काम एक्चुअल में कितना हो रहा है। तो काम दोस्तों हो रहा है आपका 2200 से लेके 2700 तक के बीच में काम निकल रहा है 12 घंटे में भी। बट क्या है कि गर्मी जिस हिसाब से ज्यादा है, अब आप सोचेंगे 2200-2700 काम निकल रहा है तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी आ रहा होगा। तो ये दोस्तों आपकी गलतफहमी है। प्रॉफिट इसमें बहुत कम आ रहा है। प्रॉफिट इसलिए कम आ रहा है क्योंकि AC बहुत ज्यादा
हमारी सीएनजी पी रहा है और मुश्किल से 100-120 किलोमीटर गाड़ी चलती है, उसके बाद ही सीएनजी नेक्स्ट एक सिलेंडर फुल करवाना पड़ता है। और 100 किलोमीटर पे आपका काम निकल के आता है दोस्तों 1200-1300 का निकल के आता है। टोल वगैरह मिल गया तो 1500 पे एक सिलेंडर हो जाता है। तो 1000 रुपए की सीएनजी आपको तकरीबन, अगर 2700 का काम किया है आपने तो तकरीबन 1000 रुपए की तो सीएनजी 2700 के काम में पी जाएगी। तो 2700 में 1000 का सीएनजी ले गई, बचेंगे कितने 1700 में अब आप सोचिए 1700 में आपकी गाड़ी की ईएमआई है 500 रुपए मान के चले कम से कम, 500 और निकाल लेंगे बचेंगे 1200 रुपए। गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसने, 100 रुपए का पेट्रोल, 300 और निकाल लीजिए 1200 में से कितने बचेंगे 900 रुपए। 900 रुपए आपका ये है। इसके बाद अगर आपने ड्राइवर रख रखा है उस गाड़ी पे तो 600-700 वो ले जाएगा, कितने आएंगे हाथ में 300-400। तो ये एक्चुअल में है दोस्तों। अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो आप प्रॉफिट में हो। अगर आपने ड्राइवर्स के थ्रू चलवा रहे हो और वो इतना काम कर रहा है, उसके बावजूद दोस्तों अभी हमारी सेविंग है ना 30% ये लगा लीजिए कम हो रही है। और यही सेविंग 30% बढ़ जाती है ठंड में। ठंड में इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ठंड में क्या होता है एसी नहीं चलता, तो जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट हमें मिल जाता है और हमें एक ही बार सीएनजी फिल करानी पड़ती है और वो अच्छी खासे रेट में आ जाती है, 700 में भी फिल हो जाती है। तो जमी हुई सीएनजी आती है जिसकी वजह से हमें एवरेज भी अच्छी देखने को मिलती है। तो अभी गर्मियों में क्या है कि ये सभी के साथ हो रहा है, सीएनजी ज्यादा लग रही है और प्रॉफिट आ रहा है कम। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समझ गए होंगे ओला उबर में 12 घंटे में कितना काम होता है। काम की एवरेज वही है दोस्तों 2200-2700 हो जाता है, बट जो सीएनजी है वो हमारी थोड़ा सा प्रॉफिट खा रही है, तो जिसकी वजह से गर्मी में परेशान है और काफी भाई काम भी नहीं कर पा रहे गर्मी की वजह से, क्योंकि हिम्मत नहीं हो पा रही दोस्तों, इतना ज्यादा टेम्परेचर है ना। तो एसी भी सारे फेल है मेरे खुद। आप सोचो मैंने 19,000 रुपए लगाए थे पिछले साल, ठीक है, सब कुछ ठीक है, कंप्रेसर ठीक है, एसी गैस ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर 12 से 4 के बीच में इफेक्ट हो जाता है कम, ठीक है। पर इसका इतना नहीं होता। इसमें मैं एक चीज यूनिक पॉइंट करता हूँ जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ, तो आपको भी बता रहा हूँ दोस्तों। जब भी आप लंच टाइम में गाड़ी खड़ी करो तो आपको करना क्या है, 2 लीटर पानी लेना है, कंडेंसर पे आपको पानी लगा देना है, ठीक है। उससे क्या होगा, उसकी जालियां पूरी गीली रहेगी और आपको कूलिंग का इफेक्ट आपको पूरा शाम तक उसका देखने को मिलेगा, जो इफेक्ट आपको कम मिल रहा है। तो जैसे कि आपका एसी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसमें अगर आप उसमें पानी डाल दोगे तो उससे इफेक्ट थोड़ा सा आपका कूलिंग में बेटर होगा, ठीक है। और दूसरा आपका यहाँ पर जो डैशबोर्ड है इधर एसी फिल्टर लगा रहता है, तो उसको भी हर दूसरे-तीसरे दिन निकाल के उसको साफ करना है, क्योंकि जो ब्लोअर चलता है उसकी जो फैन स्पीड है वो बहुत हल्की हो जाती है और हमें लगती है यार कुछ दिक्कत हो रही है, एसी काम नहीं कर रहा है, तो उसकी स्पीड फैन की बढ़ेगी। और जब आप डस्ट निकाल दोगे, झाड़ दोगे उसको, और देख लेना वो मतलब सही है कि नहीं, अगर चेंज होने लायक है तो दोस्तों उससे चेंज करा लेना, क्योंकि एसी का इफेक्ट उससे भी काफी देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, काम शेयर करने की बात कर रहा हूँ पर काम कुछ हुआ नहीं है, तो क्या करूंगा शेयर करके, फिर भी दिखाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 रुपए का आज का काम है दोस्तों। एक ट्रिप 100 रुपए की रैपिडो में करिए, 1100 रुपए का काम है। 1100 में जो मेरी सीएनजी लगी है, कल मैंने डलवाई थी 400 कुछ रुपए की डलवाई थी सीएनजी, तो ऑलरेडी पहले की थी 500 रुपए तक की सीएनजी थी, तो 500 की सीएनजी मेरी लगी तो नहीं है, 400 की लगी है। और अभी मैं डलवा के आया था 400 कुछ की, फुल करवा के आया हूँ, तो आज का कोटा फुल मेरे पास है। तो 400 की सीएनजी लगी है 1100 के काम में। अब आप सोचिए 700 रुपए है, 700 रुपए में आज मैं नहीं निकालूंगा गाड़ी की मेंटेनेंस फिटनेस परमिट, बस 700 रुपए आज मेरे हैं, इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। फिर जब अच्छी कमाई होगी तब मैं आपको खर्चे भी निकाल के बताऊंगा कि कितना काम होता है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। जितना आप वीडियो शेयर करते हो उतनी हेल्प मिलती है मुझे, उन भाइयों के पास जाती है वीडियो जो जानना चाहते हैं ओला उबर में एक्चुअल में कितना काम है। तो चलिए दोस्तों, एक्चुअल में काम कितना है वो मैंने बता दिया है आपको। 12-13 घंटे में अभी गर्मी में कैसा काम निकल रहा है, सारी की सारी डिटेल्स आपको दे दी है। तो मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।